हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नीलम आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी देखिए सुबह के लगभग 3:45 बज रहे हैं और 28 तारीख का ये रिकॉर्डिंग है। मैं 29 को अपलोड कर रही हूँ क्योंकि डेट ख़त्म हो गई थी 28 को, इसलिए नहीं कर पाई। देखिए बिहार दरोगा का मेंस का रिजल्ट आ गया। मेरा रिजल्ट हुआ है, उसमें मात्र 30 से 35 दिन बचे हैं मेंस के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो मैं क्या क्या पढ़ूँगी वो है, देखिए मैं 4-5 किताब से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। जितने कम किताब पढ़े उतने अच्छे। लूसेंट सब्जेक्टिव रखी हूँ, ऑब्जेक्टिव रखी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखी हूँ, ज्ञान धारा का, मैथ का सागिर अहमद रखी हूँ और डेली प्रैक्टिस सेट रखी हूँ। पहला दिन है आज मेरा। तो आज देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव में भारत का भूगोल से समान जानकारी से लेकर 10 टॉपिक रखी हूँ भारत के खनिज संसाधन तक। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भारत का भूगोल, भारत की स्थिति एवं विस्तार से लेकर भारत की बहुलक्षीय परियोजना रखी हूँ। मैथ में टाइम एंड वर्क और यूडिटेरिया का एक मेंस का प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, पिछले साल का वो, और प्रीवियस ईयर पेपर ज्ञान धारा का जो है वो। तो फ्रेंड्स, वो मेरा आज का टारगेट है। देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव से मैं ये पूरा 1 से लेकर 10 जितना भी चैप्टर है वो कंप्लीट करूँगी। उसे कंप्लीट होने के बाद मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव से 1 से लेकर 7 या 8 चैप्टर उसमें भी कंप्लीट करूँगी। लगभग 500 से 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो देखिए भारत के खनिज संसाधन तक आज पढ़ना है मुझे। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम बिल्कुल भी बहुत कम है। और अभी सबसे ज़्यादा टाइम रिवीजन दीजिए। जो किताब सब आपको सबसे अच्छी लग रही है, जो आपकी पकड़ जिस पे ज़्यादा मजबूत है, वो आज उससे आप रिवीजन कीजिए। चाहे वो घटना चक्र हो या दृष्टि हो या क्राउन का हो, कोई भी बुक हो, आपके जिसमें अच्छी पकड़ है उससे आप टाइम दीजिए। फ्रेंड्स, मैं लूसेंट प्रेफर क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और ये रिवीजन नोट्स की तरह बहुत अच्छा ही काम करता है। तो मैं इसे ही रखी हूँ, लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। देखिए भारत की स्थिति एवं विस्तार से इससे पढ़ूंगी। इसमें लगभग 170-72 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और देखिए 172 क्वेश्चन है लग पूरे। उसके बाद फिर इसके बाद ये भारत के पर्वत हो गए हैं, भारत के पर्वतीय दर्रे हो गए, नदी हो गए, भारत की नदियाँ हो गई। उसके बाद फिर भारत की जलवायु हो गई। देखिए नदियाँ से भी अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए बहुत सारे हैं। उसके बाद देखिए नदियों के किनारे अवस्थित नगर हो गए हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत की झील हो गई, भारत की कृषि हो गई, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आज रिवीजन है भारत की बहुलक्षीय परियोजना तक। तो फ्रेंड्स, ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ये मैं टारगेट रखी हूँ कि ज्योग्राफी लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दूँ। दोनों बुक से अच्छे से रिवीजन कर लूँ, एग्ज़ाम होते होते 1-2 बार ज्योग्राफी पढ़ लूँ। उसके बाद देखिए मैथ से है सागिर अहमद का अंकगणित। सागिर अहमद के अंकगणित से मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार मेरा मैथ अच्छा से नहीं बना पाए, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं हो पाया। आज का टॉपिक रखी हूँ समय एंड कार, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से लगभग 150 क्वेश्चन है बुक में, उससे मैं आज कंप्लीट करूँगी। 2 से 3 घंटा टाइम एंड वर्क से दूंगी। जो कि इसमें देखिए ट्रिक दिया हुआ है बुक के पीछे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप पीछे उसके दिया हुआ डिफिनेशन, उसे आप देखकर ट्रिक के से सॉल्व कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, कोई टीचर, कोई एजुकेटर की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी जितने अच्छे से कीजिएगा, जितने अच्छे से रिवीजन होगी। तो देखिए ये टाइम एंड वर्क से है क्वेश्चन पूरा, और इसके सारे पीछे डिफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क हो जाएगा। फिर एक यूडिटेरिया का मेंस का प्रैक्टिस सेट पिछले साल का 2213 पोस्ट में, जो इसमें मेरा नहीं हो पाया था, उसका मेरे पास प्रैक्टिस सेट है। इससे डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन रिवीजन कीजिए, वही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इससे एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। इसमें 15 मॉडल सेट है। उसके बाद देखिए ज्ञान धारा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें देखिए मुख्य परीक्षा जितने भी हुए हैं सभी हैं, पीटी भी और मुख्य भी। और इसमें देखिए जो 3 सितंबर 2023 को 64 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था,
दरोगा का ESI का, तो उसका भी क्वेश्चन मैं लिख ली हूँ, इसमें नहीं है। और सब देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रारंभिक परीक्षा के 1717 पोस्ट का। और ये मेंस देखिए 22/7/2018 को पड़ा है, मेंस एग्ज़ाम उसका है। तो मैं इससे आज 101 से लेके 100 तक का क्वेश्चन का रिवीजन करूँगी। और इसमें देखिए मैथ भी है, रीजनिंग भी है। कैसे कैसे मैथ रीजनिंग आते हैं इसे आप देखिए और समझने की बनाने की पूरी कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस एंड प्रैक्टिस सेट, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस एंड प्रैक्टिस सेट, तो ये आप लोग भी करिए, मैं तो यही कर रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स आज मुझे इतना रिवीजन करना ही करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ाई के लिए। अभी उतना करने के बाद में 4 या 4:30 बजे हैं और मैं अभी बैठ गई हूँ लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। ये लूसेंट सब्जेक्टिव में 10 चैप्टर में ली हूँ, उसे कंप्लीट करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। 2.5 से 3 घंटे एकदम डीपली उसे पढ़ें, अच्छे से समझें। जो समझ में नहीं आए उसे एक नोट्स में लिख लें, जो याद नहीं हो, जो लाइन आपको याद नहीं हो उसे एक नोट्स में लिख लें, लिखते जाएं, उसे बार बार बाद में देखें। तो ये रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो अभी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 लाख स्टूडेंट में मात्र 25,000 का रिजल्ट हुआ है। अब 25,000 में तो मात्र 1275 का ही होना है फाइनल रिजल्ट। कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही जाएगी। तो अभी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लगातार लगे रहें, मैं तो लगी हूँ, आप लोग भी मेरे साथ लगे रहें। और मेरा ये डेली टारगेट 30 डेज का डेली टारगेट जो है, मैं डेली क्या पढ़ूँगी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़ें। मैं जो भी पढ़ूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और मुझे भी मोटिवेशन उससे मिलेगा और आप लोग को भी पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स जिनका भी PT एग्ज़ाम नहीं हुआ है दरोगा का, वो अभी डिस्टर्ब ना, कोई भी माइंड में ये ना रखें, फिर से आ रहा है, फिर से वैकेंसी आ चुकी है, आने वाली है दरोगा का। देखिए 3 घंटा कंप्लीट हो गया मेरा, अभी बज गए हैं लगभग 7 बजने वाले हैं। अब आ गई हूँ मैं छत पे देखिए कैसा मौसम है, ब्रश लेकर मैं छत पे घूमने के लिए आ गई हूँ। और अभी मेरा लास्ट मंथ चल रहा है 9वां मंथ, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो फिर बाद में पढ़ाई का मौका मिलेगा या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन अभी जो मुझे मौका मिला है पढ़ने का, मैं उसे पूरे अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, छत पे घूम रही हूँ, थोड़ा सा वॉक भी ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ प्रेगनेंसी है तो वो भी ध्यान देना है। अभी देखिए कब तक एग्ज़ाम होती है और क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकती। डिलीवरी डेट भी नज़दीक ही है, एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक ही है, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो भी होगा मैं पढ़ाई के लिए अभी पूरी तरह से अच्छे से लगी हुई हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी कर लेती हूँ, छत पे ही टहल के एक्सरसाइज भी और ब्रश भी कर ली। ब्रश करने के बाद देखिए अभी 8 बज गए हैं, 8 बजे मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव से पढ़ूँगी। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मैं आप लोग को बता दी कि उसमें भी ज्योग्राफी ही पढ़ना है, लगभग 8 टॉपिक है, उसमें से लगभग 600 क्वेश्चन है। 600 क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना है। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव मैं कैसे पढ़ती हूँ, जैसे सब्जेक्टिव लूसेंट पढ़ ली, उसके बाद जो भी टॉपिक है, जैसे भारत की नदियाँ, तो नदियाँ में 100 क्वेश्चन है, उससे पहले मैंने पेंसिल से टिक मार्क किया और उसके बाद फिर उसे मैं चेक करती हूँ कि मेरा कौन कौन सा गलत हो गया है, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे याद है, कौन कौन से नहीं याद है, तो मैं टिक करते जाती हूँ, बाद में मिलाते जाती हूँ। लगभग 600 से 700 क्वेश्चन है, जो कि उसे मैं आज रिवीजन कर लूँगी ऑब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव से। तो ज्योग्राफी का टारगेट है कि 2 से 3 दिन में ज्योग्राफी मेरा ख़त्म हो जाए अच्छे से। और डेली एक मैथ में 50 क्वेश्चन बनाए, या 100 टाइम मिल रहा है तो 50 ही बनाए, और जो भी हो, और रीजनिंग भी बनाए। मैथ और रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों भी बनाए। तो मैं मैथ भी लेकर चल रही हूँ लगभग 1 से 2 घंटा, और ये चैप्टर्स भी लेके चल रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हुआ, अब मैं उसके बाद मैथ पढ़ूँगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ूँगी। अभी मैं देखिए डब पी रही हूँ, मेरी बेटी आ गई है,
तो प्रेगनेंसी में ये सब भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स देखिए 11, अब मैं देखिए मैथ टाइम एंड वर्क का मैथ बनाऊंगी और मैथ रिवीजन करूंगी 1 से 2 घंटे कुछ टाइम बाद। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स तो ये मेरा डेली रूटीन है, आज का रूटीन है। कैसा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और